बिहार विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी और बिहार विधानसभा में एनडीए की प्रचंड जीत के एक बड़े नायक रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल प्रयागराज पहली बार पहुंचे और वहां पर विशेष रूप से उनसे सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल मिलने पहुंची और उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये तस्वीर जैसे ही आई सियासी हल्के में चर्चा का विषय बन गई। आपको बता दें कि पूजा पाल कौशाम्बी के चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीत गई थी। लेकिन पिछली बार जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने सपा की लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया था। उसके बाद से पार्टी उनसे नाराज हुई और उनको बाहर का रास्ता समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया। पूजा पाल ने वहां पर पत्रकारों से बात की और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे पति की मृत्यु के 18 साल बाद मुझे न्याय अगर मिला तो भारतीय जनता पार्टी सरकार यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में मिला और मैंने जो क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा में वो उसी न्याय के लिए सरकार को एक धन्यवाद था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य मेरे अभिभावक जैसे हैं और वो मुझे परिवार की तरह स्नेह देते हैं, इसलिए मैं भी उनका सम्मान करती हूँ। आपको बता दें कि 18 साल पहले राज्यपाल की इलाहाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने चायल से टिकट दिया और वो चुनाव जीत कर आई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल जब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी तो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थी। मैंने बिहार विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशियों के लिए भी चुनाव प्रचार किया। अभी भी पार्टी जो आदेश दे रही है मैं वही कर रही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पार्टी जो आदेश देती है मैं उसी के हिसाब से काम कर रही हूँ। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूजा पाल इस बार चायल विधानसभा क्षेत्र जो कि आता है कौशाम्बी में उससे चुनाव न लड़कर वो अपनी पुरानी सीट यानी का इलाहाबाद शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ सकती हैं। फिलहाल प्रयागराज में कल उनकी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पैर छूते हुए जो तस्वीर है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। साथ में ये भी अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत शीघ्र ही वह 2027 चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की बाकायदा सदस्यता ले सकती हैं और इलाहाबाद पश्चिमी से भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने उम्मीदवार के रूप में उतार सकता है। खबर में यहीं तक। देखते रहना टीवी यूपी और दे मुझे इजाजत। नमस्कार।